औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज़करिया राज़ी के ऊपर है। मुतरादिफ़ नाम जो है ज़करिया राज़ी के क्या क्या है, तो ज़करिया राज़ी को जो है जालिनुसुल अरब, बुक़रातुज़्ज़मा और इनका मुकम्मल नाम जो है अबू बकर बिन मोहम्मद ज़करिया राज़ी है। असल जो है कि आजकल MCQs आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जालिनुसुल अरब किसका लक़ब था, क्योंकि इस बार जो है हमारे को जो MD के क्वेश्चन आए उसमें पूछा गया अरबा किसका लक़ब था, तो इरासुस तरातुस का नाम है उसमें। इसी तरीके से यहाँ पर जालिनुसुल अरब पूछ सकता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज होगा कि जालिनुस का नाम है तो वो जो है जालिनुस को टिक कर देंगे, लेकिन असल जालिनुसुल अरब जो है ये ज़करिया राज़ी का नाम है। तारुफ़ की बात की जाए तो 17 अगस्त 860 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश ईरान के शहर रे के अंदर हुई राज़ी की। अब इनकी तालीम व तरबियत की बात आती है, तो तालीम व तरबियत की बात में सबसे पहले कि इब्तदाई तालीम जो है इनकी रे से ही शुरू हुई। जब रे से शुरू हुई तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं के अपने जो है एरिया से इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन इनको बचपन ही से जो है इल्म सीखने का बहुत शौक़ था। इन्होंने बचपन के अंदर ही अदब, मंतिक और फ़लसफ़ा में महारत हासिल की, और साथ ही साथ जो है इनको किताबों के मुताले का भी बहुत शौक़ था। जब ये किताबों का मुताला करते तो किताबों के मुताले के ज़रिए जब इनके अंदर दिलचस्पी बढ़ी, तो एक मरतबा जब इनकी उम्र जो है बढ़ी और बढ़ने के बाद जब ये 30 साल के हुए तो इनके दिल में जो है ख़याल आया और ये जो है यहाँ जो है बगदाद की तरफ जाने लगे। जब ये रे के अंदर थे, ईरान में थे, तो इनकी तालीम व तरबियत में ये भी मिलता है तिब की इब्तिदा जो है इन्होंने रे से ही की, लेकिन दूसरी जो तारीख़ है उसमें हमको पता चलता है कि इनकी जो है तिब की जो तालीम हुई वो 30 साल की उम्र में जब ये बीमारिस्तान गए तो वहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल में गए। बीमारिस्तान जो है हॉस्पिटल को कहते हैं, और वहाँ जाने के बाद इनसे एक दवासाज़ से मुलाकात हुई, यानी एक तबीब से इनकी मुलाकात हुई। और मिलने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उससे कुछ सवालात किए। जब वो सवालात के जो है जवाबात तो तबीब ने दिए, तो तबीब को वो जवाबात सुनकर इनके अंदर जो है इल्म तिब सीखने की जो है दिलचस्पी बढ़ी और इन्होंने इल्म तिब को सीखा। फ़ज़्ल व कमाल जो है सबसे पहले तबीब का तारुफ़ लिखा जाता है, फिर उसकी तालीम व तरबियत लिखी जाती है और फिर उसका फ़ज़्ल व कमाल लिखा जाता है कि क्या उन्होंने फ़ज़्ल व कमाल अंजाम दिए। तो फ़ज़्ल व कमाल में जो है सबसे पहले कि बहैसियत तबीब, दूसरा कि बहैसियत मुहक्किक कहते हैं तहकीक करने वाला, ठीक है। तीसरा है मुअज्जिद और चौथा है मुसन्निफ़ कहते हैं किताबों का लिखने वाला, ठीक है। इसी के साथ साथ फर्स्ट जो है तबीब क्या है कि इनको तबीब आज़म भी कहा जाता है। क्यों? कि इनकी जो तबाबत है, जब ये अपने वक्त में जब हकीम थे, डॉक्टर थे, तो इन्होंने जो है कई सारी बीमारियों के ऊपर भी रिसर्च की और उनके साइन और सिम्टम और कॉजेज़ देखकर जो है ये ट्रीटमेंट किया करते थे। और उस वक्त जो है बगदाद और रे के अंदर जो है इनको बहुत अहमियत हासिल थी। इसी तरीके से अफसरुल अतिब्बा ये जो है उस वक्त के मुकर्रर हुए, यानी सबसे बड़े ओहदे पर। जिस तरीके से हमारे कॉलेज में जो है प्रिंसिपल होते हैं, जिस तरीके से हमारे आयुष के अंदर मिनिस्टर होते हैं, जिस तरीके से हमारे जो है गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो है प्रधानमंत्री है, इसी तरीके से हिंदुस्तान को चलाने के लिए प्रधानमंत्री है। ये उस वक्त जो है बगदाद और रे के जो है अफसरुल अतिब्बा मुकर्रर हुए, यानी सबसे ऊँचे ओहदे के ऊपर इनका मकाम फ़ैज़ था। लेकिन तबीब जब थे ये उस वक्त उनकी तबाबत की बुनियाद पर जो है ये अक्सर मर्ज़ को जो है मर्ज़ की बुनियाद पर इलाज नहीं करते थे, बल्कि ये कॉजेज़ को पकड़ते थे, यानी सबब को अपने पकड़ते थे। सबब को पकड़ने के बाद उसका इलाज किया करते थे। दूसरा पॉइंट है बहैसियत मुहक्किक के अंदर कई सारी चीज़ें हमको मिलती है, जैसे किताब से ज़्यादा तजुर्बात पर ये एतमाद करते थे। सबसे मेन इनका ये था कि तजुर्बात को अहमियत देते थे। किताबों का जो पढ़ा है वो तो पढ़ा हुआ है, लेकिन असल में जो अपनी लाइफ के अंदर जो तजुर्बात वो करते थे उसी को, वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे। मुहक्किक के ज़रिए खसरा व चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स, ये दोनों का जो है सिम्टम तसव्वुरात जो भी इन्होंने बताए हैं सब देन ये इन्हीं की है।
क्योंकि इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो है इसके ताल्लुक़ से पूरा लिखा हुआ है। हम इनकी किताब के ताल्लुक़ से भी पढ़ेंगे कौन से जो है जिल्द के अंदर इन्होंने मुकम्मल लिखा हुआ है उसके बाद। तीसरी चीज़ कि जब इन्होंने खसरा व चेचक का तस्वुर बताया तो माइकोबैक्टीरियम जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम जिनको कहा जाता है, बारीक बारीक जरासीम जिनको कहा जाता है, उनका मुशाहिदा भी जो है सबसे पहले करने वाले जिन्होंने बताया है वो इन्होंने किताब में अपनी बताया है, जिसको जो किताब इन्होंने अपनी लिखी है। इसी के साथ पहले पढ़े तहकीक के अंदर, अब जो आज हमारे सामने जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जो देन है वो भी इन्हीं की है। किसकी? ज़करिया राज़ी की। असल इनको क्या है कि उस वक्त ये हुआ कि खलीफा अज़दुद्दौला ने जो है इनको तबीब ख़ास थे, उस वक्त के अफसर आला थे, तो खलीफा अज़दुद्दौला ने क्या किया कि इनको कहा कि मेरे इलाके के अंदर ऐसा इलाका बताइए, ऐसा एरिया बताइए जहाँ पर जो है हॉस्पिटल जो है सबसे अच्छा रहे और मरीज़ भी सेहतयाब रहे। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक्त मुकर्रर करने के लिए बीमारिस्तान के इलाके को, हॉस्पिटल के एरिए को हर तरीके में पूरे एरिए में गोश्त के टुकड़े लटका दिए। और गोश्त के टुकड़े लटकाने के बाद ये हुआ कि जहाँ का जो गोश्त का टुकड़ा है सबसे ज़्यादा देर से सड़ा है, यानी देर से मुताफ़ुन हुआ, तो मुताफ़ुन होने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जहाँ आबो हवा जो है सेहतमंद है, वहाँ पर जराशीम बैक्टीरिया वगैरह मौजूद कम है, इसी मुनासिबत से जो है यहाँ पर जो है क्या बनाया जाए, बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल को बनाया जाए। इस नज़रिए से हमको ये मालूम होता है कि जरासीम का जो फ़लसफ़ा है उसके ताल्लुक़ से भी इनका जो जिसको बोलेंगे इल्म, जो इन्होंने तहकीक की, जो किताबों के ज़रिए में इल्म को हासिल किया, उससे पता चलता है कि जरासीम के फ़लसफ़े को भी इन्होंने अहमियत दी है और उसको समझ कर पढ़ा है। मौजिद बतौर वो मौलिजीन की तरबियत कि इन्होंने जो है जो भी अपने शागिर्द होते थे उनको बहैसियत उस्ताद ये जो है सिखाते थे, और इलाज व मुआलजे का तरीक़ा ये जो था ये राज़ी की ईजाद है। तीसरी चीज़ कि आज जो है हम लोग को ये कहा जाता है कि डॉक्टर को जो है यूनानी ने क्या दिया है, तो अक्सर मैं कहता हूँ कि डॉक्टरों को जो भी यूनानी की देन है, अस्क्लेपियस ने जो है जिस तरीके से डॉक्टर का सिंबल है, ये देन भी जो है यूनानी की है। इसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जो केस शीट लिखी जाती है, जो रुदात लिखी जाती है, ये देन भी केस हिस्ट्री जिसको बोलते हैं कि पेशेंट को पहले कॉजेज़ क्या थे, सिम्टम क्या थे प्रीवियस, फिर उसको ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ये जो देन थी ये भी जो है बीमारिस्तान, किसके बीमारिस्तान में, ज़करिया राज़ी ने जो है इसकी ईजाद की, केस हिस्ट्री। ठीक है, अब इन्होंने क्या है उसके बाद जो है बहैसियत मुसन्निफ़ इन्होंने क्या किरदार अदा किया। बहैसियत मुसन्निफ़ ये बहुत बड़े जो है मुसन्निफ़ भी थे उस वक्त। मुसन्निफ़ के इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कई किताबें लिखी, लेकिन 3 किताबें ऐसी है कि जो आज मंजर आम पर है और जिसको जाना जाता है, और मुहक्किकीन यानी जो तहकीक करने वाले हैं और जिन्होंने तारीख़ को लिखा है, मौर्रिखीन जिसको कहते हैं, उन्होंने 3 किताबें इनकी अहम बताई है, जिसमें किताबुल हावी है, किताबुल मंसूरी है और रिसाला जदरी वल हस्बा है। सबसे पहले मैं बात करूँ किताबुल हावी की, तो किताबुल हावी जो है ये इनकी ज़िंदगी में तो इन्होंने लिखी है, लेकिन असल में इसको उन्होंने तरतीब नहीं दिया था इसके। अब आइए हम किताबुल हावी के ताल्लुक़ से जो है मुकम्मल पढ़ते हैं। तो किताबुल हावी भी जो है इसी लेक्चर के साथ जो है मैं अपलोड करूँगा। सबसे पहले कि किताबुल हावी को जो है लातीनी लफ्ज़ ये पूछ सकता है कि किताबुल हावी का लातीनी लफ्ज़ क्या है, तो लाइबर कंटिनेंस के नाम से जो है ये किताब को जाना जाता है। तारुफ़ की बात की जाए तो तारुफ़ है कि ज़करिया राज़ी ने जो है इस किताब को लिखा। किताब को लिखने वाले ज़करिया राज़ी है जिन्होंने 10वीं सदी में जो है इस किताब को लिखा। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने ये किताब तो लिखी है लेकिन इसको शाये नहीं कर पाए, मुरत्तब नहीं कर पाए, लेकिन मुरत्तब करने का काम जो है इनके शागिर्दों ने तरतीब दिया। इन्होंने इस किताब के अंदर कदीम यूनानी, ईरानी और हिंदुस्तानी जो अतिब्बा थे, जो भी हकीम थे, डॉक्टर थे, वेद थे, उनके जो है पुराने जो कौल थे वो इन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। अब इस किताब की ज़ख़ामत की बात की जाए तो किताब के अंदर 2 चीज़ें ज़्यादा अहम होती है। सबसे पहले कि किताब का तारुफ़ और दूसरी चीज़ कि ज़ख़ामत। असल
तबीब का जो है पूरा तारुफ भी लिखना इसके अंदर ज़रूरी होता है कि अगर ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है और 10 मार्क में पूछ ली जाए तो पहले तबीब को पूरा डिफ़ाइन करना पड़ता है कि तबीब क्या है, उन्होंने कहाँ से तालीम और तरबियत हासिल की, फ़ज़ल व कमाल उनके क्या है, फ़ज़ल व कमाल के अंदर जाके मुसन्निफ़ करके फिर उनकी किताब का नाम डालकर और किताब वहाँ पर डिफ़ाइन करनी होती है। ज़खामत के अंदर बात की जाए तो इनकी 23 जिल्दों के ऊपर ये लिखी हुई किताब थी और ये किताब उन्होंने लिखी थी अरबी ज़बान में, क्योंकि अव्वल जो इसकी जिल्द थी उसके अंदर हेड के ताल्लुक़ से पूरा था, यानी रास, जिसको है यूनानी ज़बान में रास कहते हैं। दूसरा दुअम चश्म यानी आई। सुअम के अंदर जो है, सुअम जिल्द के अंदर जो बयान था वो नाक, कान, दांत और हलक का बयान था। चाहरूम के अंदर आज़ाए रईसा का बयान था। पाँचवीं जो जिल्द थी उसके अंदर मुरी, अमराज़े मुरी वो मैदा यानी स्टमक की डिसीज़ जो भी है, और मुरी कहते हैं अपने ग़िज़ाई नाली को। इसी तरीके से छठी जिल्द के अंदर इस्तफ़राक वो अमराज़े तस्मीन वो हिज़ाल का ज़िक्र है। सातवीं जिल्द में अमराज़े पिस्तान यानी जो भी ब्रेस्ट के डिसीज़ेस है उसका ज़िक्र है। हार्ट की डिसीज़ और अमराज़े जिगर और तिहाल का ज़िक्र है। आठवीं जिल्द में अमराज़े अमा। नौवीं में अमराज़े निस्वान, अमराज़े निस्वान गायनेकोलॉजिस्ट को कहा जाता है। 10वीं जिल्द में बौल व तनासुल यानी अमराज़े बौल वो तनासुल। शॉर्ट नोट्स रहती है मेरी, उसमें पूरा मुकम्मल आपको लिखना होता है। 11वीं जिल्द में दीदान अमा यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म, अमराज़े मक्कद यानी एनल डिसीज़ और अमराज़े मफासिल यानी जॉइंट पेन वगैरह जो भी डिसीज़ेस अमराज़े मफासिल में आती है। इसी तरीके से 12वीं जिल्द में सरतान यानी कैंसर, औराम यानी स्वेलिंग, कुरूह जो भी अल्सर वगैरह फॉर्म हो जाते हैं उस ताल्लुक़ से, और जराहियात कि उनकी सर्जरी क्या की जाए। 13वां जो जिल्द है उसमें जराहियात व मौलियात है। वो कसर व खल्क, कसर व खल्क कहते हैं टूटियाने को, हड्डी वगैरह के टूटियाने के ताल्लुक़ से इसमें बयान था। 14, 15 और 16 के अंदर हुम्मियात के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात है। असल हुम्मियात जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। हमको लगता है कि टाइफाइड मलेरिया ये छोटा चैप्टर है, लेकिन टाइफाइड मलेरिया को ही हुम्मियात नहीं कहते हैं। जब आप मौलियात में आओगे चौथे में, सुवम के अंदर प्रोफ 3rd में, तो वहाँ मौलियात जब पढ़ोगे तो उसके अंदर हुम्मियात करके एक सब्जेक्ट दिया हुआ है मौलियात 1st के अंदर। तो हुम्मियात जो सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर कई सारी डिसीज़ेस आती है। जदरी व हस्बा यानी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के ताल्लुक़ से भी जो चिकन पॉक्स और मीज़ल्स के ताल्लुक़ से भी जो है इसमें दिया हुआ है, स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स, जदरी व हस्बा। इसी तरीके से बहरान, बहरान कहते हैं कि दुश्मन पर दुश्मन का गलबा, इसको जो है ये डेफिनेशन दी गई है। असल में ये इसको दुश्मन का दुश्मन पर गलबा कहा जाता है। अब इसके ताल्लुक़ से जो है हम जब 2nd ईयर का लेक्चर पढ़ेंगे ओल्ड पैथो, उसके अंदर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, मुकम्मल पढ़ेंगे। और अमराज़े नाखून कि जो नेल्स के डिसीज़ेस होते हैं, जिस तरीके से नेल्स के कई सारी डिसीज़ेस है, स्वेलिंग आ जाती है, फिर कुछ में सड़न हो जाती है, कुछ में पस पड़ जाता है, उस ताल्लुक़ से उसके कई सारे नाम हैं, तो उनके अलग अलग नामों के ताल्लुक़ से और बयानात मुकम्मल इसमें दिए हुए हैं। 18वीं जिल्द के अंदर अय्याम बहरान, बहरान के अय्याम कितने दिन के होते हैं। मैं किताबों के अंदर ये पढ़ने में आया है कि बहरान इसको इसलिए भी नाम दिया गया कि ये ऐसी हालत होती है या तो इसमें मरीज़ मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाता है, या फिर जो है मुकम्मल तौर पर जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो जो है मौत की नींद सो जाता है, इसलिए जो है इसको बहरान का नाम भी दिया गया। 19वां जो है बॉल, अमराज़े बॉल यानी यूरिन के जो भी अमराज़ है। सुमोम वो तिरियाकियात, सुमोम और तिरियाकियात जो है कि कोई भी पॉइज़न है तो उसका जो है डोज क्या होगा, और पॉइज़न जो है कि उसका एंटी पॉइज़न क्या होगा, कि उसको ख़त्म उसका यानी जो भी सिम्टम हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए क्या इलाज उसका करेंगे, उस ताल्लुक़ से बयान है। 20 और 21 के अंदर अद्विया मुफ़रदा जिसको सिंगल ड्रग हम कहते हैं, उस ताल्लुक़ से इसका बयान है। 22 के अंदर सैदला जो कि अभी आप लोग को 2nd ईयर के अंदर आने वाला है, सैदला है, मुरक्कबात है और अद्विया मुफ़रदा है। और 23 के अंदर जो है माकुल व मशरूबात है। ठीक है, यहाँ पर जो है किताबुल इनके ताल्लुक़ से मुकम्मल ज़करिया राज़ी
और किताबुल हावी के ताल्लुक़ से जो है मुकम्मल बयान यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें तर्जुमे की एक बात आती है। तो असल इस किताब के तर्जुमे अब के वक्त में कई सारी कुतुब खानों के अंदर इसके तर्जुमे जो है आज मौजूद है। यहाँ पर जो है हमारा ज़करिया राज़ी का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा।